गुरुकुल में मात्र 64 दिन में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया। गुरु माता को उसका गुरु पुत्र दे दिया और ठाकुर जी ने समस्त दुष्टों का विनाश कर दिया और प्रतिज्ञा कर ली, समस्त पाप से हीन भूमि कर दी और प्रतिज्ञा कर ली कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। इस समय भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार और शेष है। 24वां अवतार कली का अवतार होगा, जिसमें भगवान अष्टचिरंजीवियों की सेना के साथ आएंगे, जिनमें पुनः हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हनुमान जी महाराज तो इस प्रतीक्षा में है कि कब मेरे प्रभु आ जाएं, इसलिए भगवान धर्म ध्वजा लहराने के लिए हनुमान जी महाराज को छोड़ गए। जो जीव हनुमान जी की शरण लेता है, भोले बाबा की शरण लेता है, उसको सबकी भक्ति सुलभ हो जाती है महाराज। और उस जीव के ऊपर कभी कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये प्रतिबंध है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कई बार कलयुग की सटाई की है और कहा कि मेरे या मेरे प्रभु के भक्त को यदि तूने परेशान किया तो तेरा विनाश कर दूंगा। लेकिन अब उसका युग है महाराज, तो मर्यादा में हनुमान जी भी बंधे। जैसे द्वापर था तो द्वापर का युग था, अब कलयुग है। और हम कहते हैं कि महाराज ये बताओ, हम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? तो इसका भी उत्तर सुन लीजिए। शास्त्र कहता है ये दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपको निखारने के लिए आ रहे हैं। सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक आभूषण नहीं बनता। आप सो के सीधे बैठे बैठे हमको थाली मिल जाए और जहीं की जहीं खा ले, तो ऐसा नहीं होता महाराज। उसके लिए आपकी श्रीमती जी मेहनत करती हैं, आप भी सब्जी ला कर देते हो बाजार से, तो बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। और यदि किसी को मिल गया तो उसको बड़ा भाग्यशाली समझना, पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे। तो उसे देखकर ईर्ष्या मत करो, उसके जैसा मत बनो। सबके भाग्य और सबके संस्कार अलग अलग है महाराज। तो इसलिए अपने आप को समय रहते आप जागृत कर लो कि भैया सद्भावना से बड़ा इस संसार में कोई भावना नहीं है। पूज्यपाद करपात्रे जी महाराज वृंदावन धाम में रहे, उन्होंने ये धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो का नारा पूज्यपाद करपात्रे जी महाराज ने दिया है। और आज देखिए सनातन धर्म की ध्वजा बना हुआ है। और महाराज भी कोई साधारण संत नहीं थे, हमारे गुरु जी ने उनकी सेवा की है। भगवान शिव के स्वरूप माने जाते थे। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में ब्राह्मण को 2.5 घंटा लगता है। 2.5 घंटा तक महाराज जी सिर के बल आसन लगा के दोनों पांव ऊंचे कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे।